सबसे पहले है फोकस एरिया। ये कोर्स का फोकस एरिया क्या है, मतलब कि पढ़ाया क्या जाता है, पढ़ाया इन द सेंस है कि यार समझाया क्या जाता है, करते क्यों हैं लोग। देखिए एमबीए लोग करते हैं जनरल बिजनेस मैनेजमेंट की नॉलेज गेन करने के लिए, या सिंपल भाषा में मैनेजमेंट फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है या फिर आपको कैरियर बनाना है। एमबीए कोई भी कर सकता है। आपने बीएससी करी है, बीबीए करा है, बीए करा है, बीकॉम करा है, बीटेक करा है, तो हर एक बंदा एमबीए कर सकता है। और एमबीए करने का सोल रीजन क्या है, अच्छी सैलरी वाली जॉब तो है ही है, उसके साथ है मैनेजमेंट लाइन में आपको कैरियर बनाना है या फिर मैनेजमेंट की समझ आपको डेवलप करनी है। आपको समझना है मार्केटिंग, आपको समझना है एचआर, आपको समझना है ऑपरेशंस क्या होते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज होते हैं मैनेजमेंट के वो समझ, ठीक है। अब सीएफए लोग क्यों करते हैं, उनका मेजर फोकस एरिया होता है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस को समझना और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को समझना, ठीक है। तो एक इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है सीएफए जिसको टारगेट हम करते हैं, एक है मैनेजमेंट की इंडस्ट्री, मैनेजमेंट में जनरल मैनेजमेंट। अगर आप एमबीए फाइनेंस करते हैं तो स्पेसिफिकली फाइनेंस एरिया को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। फोकस एरिया समझ में आ गया। एमबीए मैनेजमेंट को टारगेट करता है क्योंकि बहुत ब्रॉड लाइन है, वहीं पर सीएफए स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट लाइन को टारगेट करती है। कहां इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे गाइड करना है, कौन से तरीके हैं, वो सारा इन डेप्थ एनालिसिस इन्वेस्टमेंट की सीएफए आपको सिखा। समझ में आ चुका है, यस और नो, ठीक है। ड्यूरेशन सर कितना टाइम लगता है एमबीए में, 2 साल लगते हैं अगर आप हर पेपर में क्लियर हो जाएं आराम से, नहीं तो 4 साल में भी कई बच्चों का होता है एमबीए। तो आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, ज्यादातर मेरे जो चैनल पे बच्चे हैं, ठीक है, तो आपका 2 साल में हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव अगर प्रोग्राम चूज करते हो तो 1 साल का हो जाता है। इसका जो छोटा भाई है ना पीजीडीएम, वो 1 साल का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सीएफए में एज सच कोई ईयर्स नहीं बंधे हुए होते, यहाँ पर 3 लेवल्स होते हैं जो कि आप एक पढ़ने वाले बच्चे 2 साल में सीएफए को निकाल लेंगे। तो ड्यूरेशन की अगर बात करें तो इक्वल लेवल पे है, 2 साल यहां पर भी और ऑलमोस्ट 2 से 3 साल यहां पर भी, ठीक है। चलिए, सिलेबस बहुत ब्रॉड है। अगर हम जनरल एमबीए की बात करें तो यहां पर फाइनेंस भी पढ़ाया जा रहा है, मार्केटिंग भी पढ़ाया जा रहा है और अकाउंटिंग भी पढ़ाया जा रहा है। और यही तो क्रक्स है ना, जो नॉन मैनेजमेंट बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जरूरी थोड़ी सबने बीबीए ही करा है, कई बच्चे आर्ट्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, तो उन्होंने मैनेजमेंट नहीं समझा है, तो उनको इन डेप्थ समझाना पड़ेगा ना कि एचआर क्या है, मार्केटिंग क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, मार्केटिंग वगैरह क्या है, या फिर अलग अलग ऑपरेशंस क्या है, सप्लाई चेन क्या है। तो ऑब्वियसली चीज है, एमबीए बहुत ब्रॉड है, ठीक है। यहां पर फोकस्ड है भैया इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्पेसिफिकली। यहां पर एक क्रिस्टल क्लियर लाइन है कि यार आपको यही पढ़ाया जाएगा, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो चलो कहीं और जाओ, ठीक है। एमबीए सब बच्चों के लिए, सब बच्चों को मजा आएगा, ठीक है। अगर आपका फाइनेंस में, अगर एमबीए फाइनेंस भी करते हो तब भी और चीजें भी आपको पढ़ाई जाती है, क्योंकि एमबीए फाइनेंस आपको सेकंड ईयर में स्पेशलाइजेशन रिलेटेड सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं। फर्स्ट ईयर एमबीए जनरल ही आपको पढ़ाया जाता है, जहां पर सारे जितने एरियाज ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो टीच करे जाते हैं। इज दैट मेक सेंस, समझ में आ पा रहा है बच्चा, ठीक है। चलिए, एलिजिबिलिटी डिफर करती है। देखिए यहां पर बैचलर्स डिग्री मस्ट है, और जो टॉप एंट्रेंस है जैसे कि कैट एंट्रेंस, सी मैट एंट्रेंस या फिर मैट एंट्रेंस, ज्यादातर कैट की हम बात करें तो ग्रेजुएशन में 50% आपकी होनी चाहिए। और मुझे, मेरा ये मानना है कि अगर आप टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं तो इतनी परसेंटेज तो भैया बना के चलो, ग्रेजुएशन में बहुत फायदा मिलेगा। हो सकता है ग्रेजुएशन के बाद आपको अच्छी जॉब मिल जाए, एमबीए करना ही ना पड़े, ठीक है। तो जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, वेकअप कॉल है भैया, 8 सीजीपी वगैरह टारगेट करो ताकि 7 बन जाए और अच्छी जॉब लग जाए, ठीक है। तो फिर भी टॉपिक पे आते हैं। एमबीए करने के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और ग्रेजुएशन में 50 से ऊपर परसेंटेज रहेगी तो बहुत अच्छी चीज है। और एंट्रेंस देना पड़ेगा अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। यहां पर एंट्रेंस नहीं देना पड़ रहा तो समझ जाना गोलमाल है भाई, गोलमाल है, ठीक है। तो यहां पर सीएफए में बैचलर्स डिग्री रिक्वायरमेंट रहती है, और एक्सपीरियंस भी यहां पर रिक्वायरमेंट रहता है। इसके लिए थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक कर दूं, एक्सपीरियंस से बच्चे डर जाते हैं। एक्सपीरियंस आप बाद में भी ले सकते हो सीएफए तीनों लेवल निकालने के बाद। अब होता क्या है, इस पर मेंबरशिप वाला फंडा है बच्चा। सीएफए चार्टर होल्डर आप तभी कहलाओगे, मेंबरशिप जब भी मिलेगी आपको, तब पेपर निकालने के बाद मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वो तभी मिलेगी जब 4 साल का आपने रेलेवेंट एक्सपीरियंस इसी स्पेसिफिक फील्ड में लिया। समझ आ पा रहा है। तो सीएफए करने के लिए, लेवल्स निकालने के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन कितनी भी परसेंटेज से आपने करा है। देखिए जो ग्लोबल लेवल के डिग्रीज होती है ना, वहां पर परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वहां पर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन भी करा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर गोज विद सीएफएस, इज दैट मेक सेंस। चलिए, ऐसे बहुत बड़ा डिफरेंस है। एमबी अगर आप अच्छे कॉलेजेस से कर रहे हैं तो कम से कम 12 लाख रुपए लगेंगे दोस्त के, वहीं पर सीएफए
इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, अगर आप कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं तो 2 से 3 लाख रुपए में आपका हो है। इज दैट मी समझ में आ पा रहा है? 4 लाख मान के चलो, फिर भी 4 लाख, ठीक है। तो यहां पर एक 12 लाख एवरेज बता रहा हूं, एक यहां पर 4 लाख, ठीक है। तो बहुत डिफरेंस आपको देख। टाइम कितना लगता है सर? देखिए, अगर आप एमबीए कर रहे हैं और रेगुलर ही करना चाहिए, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है तो अगर आप रेगुलर एमबीए करते हैं तो टाइम मांगता है भाई, टाइम आपको देना पड़ेगा। सुबह 8 बजे जाएंगे, 2-3 बजे आएंगे, तो टाइम लगता है। क्लासेस वगैरह, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक 2 साल के लिए आप पैक्ड हो जाएंगे, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। ये सेल्फ पेस्ड कोर्स है। जब आपको टाइम मिले, सुबह 4 बजे मिल रहा है 4 बजे पढ़ो, रात को 2 बजे मिल रहा है 2 बजे पढ़ो, शाम को 1 बजे मिल रहा है शाम को 7 बजे मिल रहा है तो 7 बजे पढ़ो, तो आपकी मर्जी, जब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ पेपर निकालने हैं और मल्टीपल टाइम्स ऑफ द ईयर होते हैं पेपर, तो यहां पर भी टेंशन आपको नहीं है। तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टाइम की, यहां पर टाइम रिजिड है। कैरियर पाथ की अगर हम बात करें तो डाइवर्स हैं। आप मैनेजमेंट फील्ड में जा सकते हैं, आप कंसल्टिंग में, फाइनेंस में, आर में, ऑपरेशंस में, सप्लाई चेन में, जिस भी फील्ड में आपका मन करे आप जा सकते हैं। एक और चीज, एमबीए फाइनेंस करा है तब भी मार्केटिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एचआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज आपके पास डिफरेंट फील्ड में, दैट मींस यहां पर आप बंधे हुए हैं, बंधे हुए इन द सेंस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो एनालिसिस, वेल्थ मैनेजमेंट जैसी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट लाइन में ही आप अप्लाई करेंगे। अब कई बच्चों के लिए अच्छा भी है ना, कंफ्यूजन नहीं है कि यार किस में अप्लाई करूं किस में नहीं करूं। आपके पास जब स्पेसिफिक स्किल सेट है, किसी एक स्पेसिफिक स्किल का ही नॉलेज है, तो उसी सेक्टर में अप्लाई करोगे तो वहां पर अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन जॉब लगने के चांसेस आपके ज्यादा हैं, क्योंकि आपका सिंगल क्लियर्ड फोकस है और नॉलेज है आपको स्पेसिफिक, ठीक है। चलिए, सैलरी की अगर हम बात करें तो 8 लाख से 12 लाख पर एनम एवरेज, अगर आप ठीक ठाक कॉलेज से करते हैं। वहीं पर 8 से 15 लाख रुपए पर एनम थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर सीएफए आप जब जॉब के लिए जाएंगे तो एमएनसीज वगैरह को प्रेफर करेंगे, तो फिर एब्रॉड के लिए जाएंगे तो टोटली डिफरेंट पैकेज आपको मिलेगा। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ तक भी मिल सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि किस जॉब में जा रहे हैं, किस लोकेशन में जा रहे हैं, किस लेवल डेजिग्नेशन पे वर्क कर रहे हैं, वो सारी फैक्टर्स मायने रखते हैं जॉब के लिए। सीएफए क्योंकि एक एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट पोजीशन ही है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में ही एक पुश मिलेगा, ज्यादा सैलरी मिलने के चांसेस होंगे। वहीं पर एमबीए में बहुत सारे बच्चे करते हैं, लाखों बच्चे करते हैं हर साल, लेकिन हर साल लाखों बच्चे सीएफए नहीं करते हैं। तो यहां पर इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी है वो सीएफए को ज्यादा मिलेगी, ठीक है। और अगर एमबीए वालों को ज्यादा स्टार्टिंग सैलरी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? टॉप 20 इंडियन एमबीए कॉलेजेस से अपना एमबीए करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। यहां पर डिग्री मिलती है, नाम लिखा रहता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर डिग्री नहीं मिलती बच्चा, ये हमारा सर्टिफिकेशन है, मतलब एक डेजिग्नेशन है जो कि आपको मिलता है। समझ में आ गया? नेटवर्किंग भरपूर मिलती है एमबीए में, क्लासमेट के थ्रू, एल्यूमिनी नेटवर्क के थ्रू। यहां पर कोई नेटवर्किंग नहीं है, चुपचाप पढ़ना है। कौन सी नेटवर्किंग, ठीक है। सॉफ्ट स्किल की बात करें, भरपूर सॉफ्ट स्किल पे फोकस करा जाता है। एमबीए कोर्स का तो उद्देश्य ही, मकसद ही है ना, एक एम्प्लॉयबल बंदा तैयार करना। चाहे प्रेजेंटेशन हो, कॉन्फिडेंस हो, स्किल सेट हो, अब सारी स्किल पे वर्क करा जाता है। और यहाँ पर खुद ही तैयारी करनी है, खुद ही समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर सॉफ्ट स्किल की इंप्रूव करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, ठीक है। एग्जिट ऑप्शन क्या है कि सर मैनेजमेंट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कुछ लाइन हमें चेंज करनी है, तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट आपके पास फाइनेंस वाला बंदा एचआर में जा सकता है, एचआर वाला बंदा मार्केटिंग में, ऑपरेशंस में, एन नंबर ऑफ ऑप्शन है। यहाँ पर थोड़ा सा ना स्पेसिफिक है, क्योंकि आप फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री पे ही आप फोकस कर पाए, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाती है कि जिनको बिजनेसमैन बनना है फ्यूचर में, बिल्कुल। एमबीए का तो मेन उद्देश्य ही ये है कि फ्यूचर बिजनेसमैन तैयार करना। यहाँ पर नहीं, कोई मतलब ही नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप से। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर कोई टारगेट नहीं है कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाएगी। ग्लोबल रिकॉग्निशन, एमबीए अगर आप अच्छी जगह से करते हैं तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। वहीं पर सीएफए की रिकॉग्निशन एमबीए से काफी ज्यादा है, ठीक है। देखिए, एमबीए आप किसी लोकल कॉलेज से करा है कि रिकॉग्निशन वर्ल्ड वाइड तो होगी, लेकिन इंपॉर्टेंस नहीं होगी उतनी। सिर्फ आईएम से अगर आपने एमबीए करा है तो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन ज्यादा होगी, लेकिन सीएफए आपने अगर पास कर लिया तो उसकी रिकॉग्निशन हर जगह इक्वली इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। दोनों की रिकॉग्निशन में अगर बात करें तो सीएफए जीतता है। समझ में आ पा रहा है बच्चा? तो फाइनल कंक्लूजन क्या रहेगा? देखिए, पलड़ा दोनों तरफ 5-5 ही है, ठीक है, इक्वल 50-50 लग रहा है मुझे। तो देखिए, एक जो प्रैक्टिकल एडवाइस जो बच्चे करते हैं, एक्चुअल में करते हैं, वो मैं आपको
फिर करना है, ठीक है। कई बच्चे एमबीए के साथ या फिर एमबीए के बाद सीएफए करते हैं, दोनों डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, दोनों डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएंगे अगर आप एमबीए के बाद या एमबीए के साथ सीएफए कर लें, क्योंकि फिर आपके सैलरी इंक्रीमेंट के, सैलरी अपॉर्चुनिटीज के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करें। सबसे पहला मेरी नजर में, अगर आपका एमबीए अच्छे इंस्टीट्यूट से हो जाता है, अगर आप इंडिया के टॉप 20 इंस्टीट्यूट में एमबीए करने में सक्षम हैं, अगर आप एंट्रेंस क्रैक कर पा रहे हैं, तो पहला फोकस आपका एमबीए रहना चाहिए अगर अच्छा इंस्टीट्यूट मिल रहा है। अगर आपका वो अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल पा रहा है, देन आपका सबसे पहला मूव होना चाहिए सीएफए करने। समझ में आ पा रही है मैं क्या कह रहा हूं? करना क्या है, सबसे पहला टारगेट आपको एमबीए करना है, और एमबीए टॉप 20 कॉलेजेस से आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो आपको पहले से ही पता है, ग्रेजुएशन के दौरान ही पता है कि मैं उस लायक, उस एबल हूं कि मैं टॉप 20 कॉलेजेस से, आईएम्स से अपना एमबीए कर पाऊंगा। अगर नहीं कर पाऊंगा, मेरा बजट नहीं है, बजट का भी तो इशू है ना यार, आईएम्स में 20 लाख 25 लाख से मतलब फीस देनी पड़ती है, तो अगर आप उतना बजट नहीं है, अच्छे कॉलेजेस से नहीं कर पा रहे हो किसी भी वजह से, तो आप क्या कर सकते हो, एमबीए नॉर्मल कॉलेज से भी कर कर फोकस आपका होना चाहिए सीएफए में, फिर दोनों ही कर लो, ठीक है। तो अगर आप टॉप कॉलेजेस नहीं ले पा रहे हो एमबीए में, तब सोनली आपको सीएफए में फोकस आप कर सकते हैं, नहीं तो एमबीए प्लस सीएफए एक अच्छी चॉइस, ठीक है। समझ में आ पा रहा है, एमबीए प्लस सीएफए काफी अच्छी चॉइस। कहीं ना कहीं मास्टर लेवल पे तो आपको जाना ही पड़ेगा। इंडिया में ना अभी भी माइंडसेट क्या है रिक्रूटर्स का, कि आपका मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर आपको सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, अच्छी रिकॉग्निशन चाहिए, तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं एमबीए प्लस। समझ में आ पा रहा है बच्चा? फिर भी फाइनल चॉइस आपकी रहेगी, जो भी आपका फाइनल डिसीजन होगा मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा। क्या आप एमबीए के लिए जा रहे हैं, क्या आप सीएफए के लिए जा रहे हैं, या फिर आपको दोनों ही के लिए जा रहे हैं, सीएफए प्लस एमबीए, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।